क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इस हफ्ते 5 आईपीओ आ रहे हैं और उसमें से एक आईपीओ है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का। ये आईपीओ 15 मार्च को ओपन हो रहा है। आइए जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी बेसिकली डिवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रिसिशन कंपोनेंट्स को। ये बेसिकली 3 सेगमेंट्स में केटर करती है। पहला, ऑटोमेटिव पावर ट्रेन सेगमेंट। आइए पहले इसे समझते हैं। एक बॉडी को या एक कार को चलने के लिए सबसे ज़रूरी है इंजन और टायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन। जो इंजन से पावर जनरेट हो वो टायर्स तक पहुंचे और कार मूव कर सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ से कंपनी को अराउंड 50% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी इसमें मैन्युफैक्चर करती है सिलेंडर ब्लॉक्स को, टर्बोचार्ज को और सिलेंडर हेड्स को। कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में ये लार्जेस्ट प्लेयर है। इस सेगमेंट में कंपनी के इस सेगमेंट में मेजर क्लाइंट्स हैं टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टैफे, जीसीबी, M&M, डालमियर और एस्कॉट्स। दूसरा सेगमेंट है ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम का, जहां से कंपनी को 20% का रेवेन्यू आता है। आपने देखा होगा कार में जितने भी एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट यूज होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के इस सेगमेंट में मेजर क्लाइंट्स हैं टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सेट्रा। तीसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट का, जहां से कंपनी को 30% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे कंपनी स्टोरेज एंड सॉल्यूशंस की चीज़ें बनाती है, गियर बॉक्स बनाती है, टूल बॉक्स बनाती है और कुछ टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है वेरियस कंपनीज के लिए। यहाँ पे कंपनी के मेजर क्लाइंट्स हैं मित्सुबिशी और सीमेंस। कंपनी के 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो सभी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। किसी भी कार या टू व्हीलर मैन्युफैक्चर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके पास इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो भी हो वो पास में हो, और कंपनी के 12 के 12 यूनिट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। ये लोकेटेड हैं पुणे में, चेन्नई में, जबलपुर में, फरीदाबाद में, एनसीआर में, बेंगलोर में और जमशेदपुर में। इससे कंपनी की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बचती है। कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है और टॉप 3 क्लाइंट्स 40% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि कंपनी के लिए थोड़ी चिंता का विषय भी है। अगर हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स अराउंड 86% है और एक्सपोर्ट सेल्स 14% की है। अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो कंपनी के बुक में 890 करोड़ का डेट है और डेट इक्विटी रेशियो 1.41x है। ये भी एक थोड़ा चिंता का विषय है। कंपनी टोटल 823 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज कर रही है, जिसमें से 150 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और बाकी 673 करोड़ प्रमोटर की सेलिंग है। 150 करोड़ में से सिर्फ 120 करोड़ ही वो डेट को रिड्यूस करने में लगेगी। इसका मतलब है कि अगर 890 करोड़ में से 120 की हम लोग डेट रिड्यूस भी कर दें तो भी कंपनी के पास 770 करोड़ रुपीस का डेट रहेगा, जो एक चिंता का विषय है। कंपनी को कुछ थ्रेट भी हैं, जैसे ईवी की बढ़ती दौर में ये कुछ नए कंपोनेंट्स लेकर आना चाहेगी। अगर ये वो कंपोनेंट्स ना लेके आ पाई तो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब भी नॉर्म चेंज होते हैं तो ऐसी कंपनीज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि BS4 to BS6 जब हुआ था तो कंपनी को 18 to 19 में काफ़ी रेवेन्यू में लॉस हुआ था। अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एंड्योरेंस, मिंडा, भारत फोर्ज, जमुना ऑटो, क्लेटन ये इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। कंपनी 15 मार्च को अपना आईपीओ लेके आ रही है और 17 मार्च तक चलेगा। लॉट साइज 10 शेयरों का है और प्राइस बैंड 1488 to 1490 का है। अगर आप हमारी सलाह माने तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के नज़रिए से करनी चाहिए। ये आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। थैंक यू।